अभी मौका है भाई की शादी उस गरीब गांव की लड़की से मत करवाओ। चुप करो तुम चारों, वरना मैं तुम चारों की शादी भी गांव में कर दूंगी, फिर गांव में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना। कुछ दिन पहले शोभा किसी काम से गांव गई थी और वहां उसे निशा पसंद आ जाती है और वो अपने बेटे का रिश्ता निशा नाम की लड़की से तय करके आ जाती है। पर निशा गांव से थी, इसलिए वो ना तो मुकेश को पसंद थी और ना ही आशा की चारों बेटियों को। माँ, ना तो मुझे अभी शादी करनी थी और ना ही मुझे एक गांव की गवार लड़की चाहिए थी। ये सब कुछ आपकी जिद की वजह से हो रहा है। बेटा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी पसंद, और हाँ, जैसी तेरी पसंद है ना, उस टाइप की लड़कियां कभी घर नहीं संभाल सकती। और तुम लोग निशा को अभी जानते हो ही कितना। एक बार उसे बहू बनकर इस घर में आने दो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैंने निशा को ही क्यों अपने घर की बहू बनाना चाहा। शोभा अपने किसी भी बच्चे की बात नहीं सुनती और बहुत जल्द मुकेश की शादी निशा से करवा देती है। और जब निशा अपने ससुराल में आती है तो अपनी भाभी को देख चारों बहन एक प्लान बनाती हैं। दीदी, ये गांव की गवार लड़की हमारी भाभी बनकर तो इस घर में आ गई है, पर हम इसके ससुराल में पहली सुबह ही खराब कर देंगे। सही कह रही हो दीदी, सुबह होने से पहले मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये अपने ससुराल की पहली सुबह पूरी जिंदगी याद रखेगी। तो क्या सोचा है तुम तीनों ने, किस तरह इस गांव की गवार भाभी को परेशान करोगे? अब तो कल सुबह होने पर ही पता चलेगा इसको। जहां एक तरफ निशा की चारों नंद उसे सुबह परेशान करने के लिए प्लान बना रही होती हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुकेश बड़े ही बेरुखी के साथ निशा से बात करता है। देखो, भले ही तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, पर तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तुम खुद को मेरी बीवी मत समझना। माँ ने हमारी ये शादी जबरदस्ती करवाई है। भले ही हमारी शादी जबरदस्ती हुई हो, पर अब हम पति पत्नी हैं। अगर बाहर वालों को पता चलेगा कि शादी होने के बाद भी आपने मुझे नहीं अपनाया, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, और हाँ, जब तक तुम इस कमरे में रहोगी मैं इस कमरे में नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूं बाहर सोने। ससुराल में आते ही निशा को सबसे पहले अपने पति की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। अपने पति की नाराजगी देख निशा बहुत उदास होती है और रोते हुए सोती है। अब जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, निशा की चारों नंद आराम से निशा के कमरे में आती हैं और निशा को सोता देख आपस में बात करती हैं। देखो तो, हमारे भैया का कमरा छीनकर ये गांव की गवार महारानी कितने आराम से चद्दर ओढ़कर सो रही है। चिंता मत करो दीदी, हम चारों बहन यहाँ अपनी प्यारी भाभी की नींद उड़ाने आए हैं। चलो इसे परेशान करते हैं। निशा को परेशान करने के लिए चारों बहन निशा की चद्दर खींच लेती हैं और बेड के नीचे जाकर छुप जाती हैं। बेचारी निशा जब उठकर देखती है तो कमरे में कोई नहीं होता, जिसके बाद वो फिर से सोने की कोशिश करती है। और तभी एक बार फिर से दिशा आराम से बेड के नीचे से निकलती है और कमरे का पंखा बंद करके फिर से बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। ए भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले किसी ने मेरी चद्दर खींच ली और अब ये पंखा अपने आप बंद हो गया। कमरे में तो कोई भी नहीं है। अरे, ये गांव में रहती है पर फिर भी कितनी डरपोक है। देखो कैसी डर रही है। दीदी, अगर ये इतना ही डर रही है तो चलो इसे और डराते हैं। पर हम इसे डराएंगे कैसे? ये तो उठ चुकी है। अरे, अगर ये उठ गई है तो फिर से इसे सोने दो। ये जैसे ही सोएगी हम फिर से इसे परेशान करेंगे। वो चारों अपनी भाभी के सोने का इंतजार करती हैं। अब जैसे ही निशा सोने के लिए आंख बंद करती है, वो चारों डरावनी आवाज निकालती हैं। ए माता रानी, क्या हो रहा है? ये कैसी कैसी आवाजें आ रही है? निशा की चारों नंद उसे इतना परेशान करती हैं कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है और अपनी नंद की हंसने की आवाज सुनकर निशा समझ जाती है कि ये सारी हरकतें किसी और की नहीं बल्कि उसकी ननद की हैं। जिसके बाद निशा आराम से बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाती है। दीदी, लगता है इस गांव की गवार को पता चल गया है कि कमरे में हम हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ी देर बाद आकर इसे उठाएंगे। इस तरह निशा की चारों नंद चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती हैं और आधे घंटे बाद आकर एक बाल्टी पानी अपनी भाभी के ऊपर गिरा देती हैं और उससे कहती हैं, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। अब तुम अपने मायके में नहीं ससुराल में हो। तुम्हारे गांव में किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में सुबह जल्दी उठकर काम करना पड़ता है। काजल, तुम मुझे आराम से भी तो उठा सकती थी। माँ तो कहती थी कि गांव की लड़की बहुत भोली और मासूम होती है, पर इसे देखो आते ही कैसे हमसे बात कर रही है। अरे, सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। भला अपनी भाभी को पहली सुबह को इस तरह खराब करता है क्या? तुमने तो अपनी भाभी का साथ देना चाहिए और तुम हो कि यहाँ अपनी भाभी को परेशान कर रही हो। चलो भागो यहाँ से। अपनी माँ की डांट खाकर वो चारों बहन वहां से चली जाती हैं और शोभा अपनी बहू को अपनी शैतान बेटियों के बारे में बताती है। जिसके बाद निशा रसोई में अपनी पहली रसोई करने के लिए जाती है, पर वहां भी निशा की चारों नंद ने उसे परेशान करने के लिए पहले से ही कुछ सोच रखा था। अब जैसे ही निशा कोई रसोई का दरवाजा खोलती है, उसके ऊपर आटे से भरी बाल्टी गिर जाती है। तो भाभी, कैसा लग रहा है आपको हमारा मजाक? काजल, दिशा, पायल, किरण, ये क्या हरकत है?
तुम्हें क्या लगा तुम्हारी भाभी अकेली है? मैंने सब देखा है। अगर अब तुम चारों में से किसी ने भी अपनी भाभी को परेशान किया तो मैं तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। माँ, आप इस गांव की लड़की का साथ दे रही हैं, इसके लिए आप हमें घर से निकालने की धमकी दे रही हैं। हाँ, क्योंकि तुम चारों बहुत बदतमीज हो गई हो। बदमाशी करने की भी हद होती है। अब तुम चारों कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो इस तरह की हरकतें कर रही हो। बहू, मुझे माफ करना, तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और सुबह होते ही तुम्हारी चारों ननद ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपनी ननदों की इन हरकतों से नाराज नहीं हूँ। और वैसे ननद भाभी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। वो बस मेरे साथ थोड़ी मस्ती ही तो कर रही थी, करने दीजिए। कुछ सीखो अपनी भाभी से। अपनी माँ की डांट सुनकर चारों बहनें रोते हुए वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद निशा सभी के लिए नाश्ता बनाती है, जिसे खाकर मुकेश और उसकी चारों बहन का दिल थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है। इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया माँ, अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। अरे, आज तेरी बीवी की पहली रसोई है और तू उसके हाथ का बना हुआ खाना खाकर बिना कुछ उसे दिए ही जा रहा है। अरे, उसे नेक के रूप में कुछ पैसे तो दे दे। शोभा के कहने पर मुकेश निशा के हाथ में कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन काजल अपने कॉलेज के फेयरवेल के लिए तैयार हो रही होती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो कैसी साड़ी पहने और मेकअप करे। और तभी वहां निशा आती है और अपनी परेशान नंद को देख उससे कहती है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं, क्योंकि मुझे सिलाई और मेकअप दोनों करना आता है। अगर तुम्हें साड़ी पहननी है तो उसमें भी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वैसे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, पर मैं तुम्हारी वजह से ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, इसलिए अब तुम्हें ही मुझे तैयार करना होगा। और हाँ, अगर तुमने मुझे जोकर बनाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा तैयार करूंगी कि तुम्हारी खुद की नजरें तुमसे नहीं हटेंगी। निशा अपनी चारों नंद और पति का दिल जीतने के लिए हर वो कोशिश करती है जिससे वो अपने घर में अपनी नंद और पति के साथ एडजस्ट हो सके। और इसीलिए निशा काजल को बहुत अच्छे से तैयार करती है। अपना अच्छा मेकअप देखकर काजल बहुत खुश होती है और समय यूं ही गुजरता है। और गुजरते समय के साथ धीरे धीरे निशा अपनी नंद के साथ एडजस्ट होने लगती है। काजल, पायल, मैंने तुम दोनों के लिए टिफिन तैयार कर दिया है। आज मैंने टिफिन में तुम दोनों का फेवरेट पास्ता और सैंडविच बनाकर रखा है। भाभी, गांव में इतनी सुख सुविधा भी नहीं होती, पर फिर भी आपको ये सब कुछ आता है, और शहर में रहकर भी हमें कुछ नहीं आता। माँ सही कहती थी कि आप बेस्ट हो। अगर आपकी जगह इस घर में कोई और मेरी भाभी बनकर आती तो शायद वो मेरे लिए इतना सब कुछ ना कर पाती। वैसे भाभी, आपको कभी कभी बहुत बुरा लगता होगा ना, ससुराल में आपकी पहली सुबह हमने आपको कितना परेशान किया था। वो सब तो पुरानी बातें हैं और मैं पुरानी बातें याद नहीं रखती। अब जाओ जल्दी से, वरना तुम दोनों लेट हो जाओगी। इस तरह निशा धीरे धीरे अपनी चारों नंद और पति का दिल जीत लेती है और देखते ही देखते किरण का बर्थडे आ जाता है। और उस दिन निशा अपनी प्यारी नंद को चांदी की पायल देती है। और इस तरह बहुत जल्दी निशा अपने ससुराल में अपनी चारों नंद और पति की फेवरेट हो जाती है और सब एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। वैसे दोस्तों, कहानी की गरीब भाभी की तरह शादी के बाद आपकी लाइफ में किस तरह के बदलाव आए, कमेंट में हमसे शेयर करना ना भूलिए।